Hello everyone and welcome back to my channel. If you are new to the channel, don't forget to press that subscribe button. So right now we have just boarded our Air India flight and this is the first time we are flying with Air India. So I'm just capturing that And it's it's really okay bad. how the things are there, and later on I will share my review with you. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हम लोग बैठे वी फेल्ट दैट चेयर्स आर अ बिट हार्ड. Get up दैट्स वाई once. स्माइली वाज सेइंग दैट इट्स बैड क्योंकि बैठते उसे लगा कि दीज आर नॉट सॉफ्ट इनफ. सो सिंस द प्लेन्स आर ओल्ड तो दैट्स वाई इट्स एक्सपेक्टेड कि चेयर्स वर बिट हार्ड. सो नेक्स्ट वाज द एंटरटेनमेंट सिस्टम एंड दिस इज़ द लेग स्पेस. सो लेग स्पेस जो है दैट इज़ सफिशेंटली ओके एज़ फार एज जैसे कि बाकी की एयरलाइंस में होती हैं. दैट वाज नॉट मोर ऑफ अ ट्रबल. हमने जो नॉर्मल सीट्स है वही ली थी. कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट करके हमने एक्स्ट्रा सीट सिलेक्शन या एक्स्ट्रा लेग स्पेस सिलेक्शन नहीं किया था सीट्स के लिए. सो चलिए यहाँ पे अभी प्लेन चल गया है एंड नेक्स्ट दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट सिस्टम. तो एंटरटेनमेंट सिस्टम में जो है वो कुछ मूवीज़ थी. दे वर फाइन एंड द प्रॉब्लम वाज दैट कि एंटरटेनमेंट सिस्टम का जो ईयरफोन था वो सिर्फ एक हाई वॉल्यूम पे चल रहा था. सो आई फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रबल. जो भी मतलब टच स्क्रीन था वो वर्क नहीं कर रहा था एंड मेरे वाला एंटरटेनमेंट सिस्टम जो है लकीली उसका रिमोट चल रहा था. सो आई जस्ट यूज्ड माय रिमोट टू स्विच इट ऑन एंड ऑफ एंड प्ले द मूवीज़. और यहाँ पे सबसे अच्छी बात हमें ये लगी कि इनकी जो विंडोज़ थी इसमें आप देख सकते हैं कि टिंट करने के लिए बटन्स हैं. तो आपको बार बार फ्लैप आप पे यहाँ डाउन करना नहीं पड़ेगा. सो देयर वर बटन्स जिसमें कि आप जो विंडोज़ का जो टिंट लेवल है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द आउटसाइड कैसा वेदर है. सो दिस इज़ समथिंग न्यू वी सॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हमने बाकी प्लेन्स जैसे कि हमने पहले सिंगापुर एयरलाइंस में भी ट्रैवल किया हुआ है एंड वी हैव ट्रैवल थ्रू चाइना सदर्न ऑल्सो एंड श्रीलंकन एयरलाइन ऑल्सो. सो चलिए यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट सर्व हो गया है. इडली थी, सांभर थी एंड उत्पम था एंड यहाँ पे एक बन है, ऑरेंज जूस है, बटर है, जैम है एंड देयर वाज कर्ड. सो ये हमें थोड़ा सा मतलब इट वाज स्पाइसी फॉर अस. स्माइली ने नहीं लिया बिकॉज ही डिडंट लाइक इट एंड दिस सेड कि किड्स ब्रेकफास्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है. ऑल्दो वी बुक फॉर दैट बट इट वाजंट अवेलेबल. सो चलिए अभी थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बस अभी रेस्ट करने वाले थे. कोशिश कर रहे थे कि सो जाएं एंड देन वी वर नॉट एबल टू स्लीप. तो यहाँ पे लकीली स्माइली का जो एंटरटेनमेंट सिस्टम था वो वर्क कर रहा था प्रॉपरली एंड उसके साथ में जो है उसका रिमोट भी चल रहा था, उसका टच स्क्रीन भी चल रहा था. मेरे वाले एंटरटेनमेंट सिस्टम का ना तो ईयरफोन जो था वो प्रॉपर वॉल्यूम पे चल रहा था, वॉल्यूम कुछ भी कम नहीं हो पा रहा था एंड इसीलिए आई वाज जस्ट सीइंग द मैप ऑन इट क्योंकि मैं कुछ भी आई वाजंट एबल टू सी एनीथिंग. अगर मैं ईयरफोन्स यूज़ करती थी तो द वॉल्यूम जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ आ रहा था कानों में. इट वाज़ वेरी अनबेरेबल. सो यहाँ पे अभी लंच सर्व हो गया है एंड लंच में जो है हम लोगों को एक वेजिटेबल मिली थी, मिक्स वेजिटेबल टाइप. आलू गोभी मटर थे उसमें, साग पनीर था एंड देन देयर वाज राइस. तो सबसे पहले उन्होंने स्माइली को सर्व कर दिया. अगेन किड्स मील अवेलेबल था लंच में बट ही डिडंट लाइक इट because there was some corn vegetables and there was some like mixed vegetable rice, so he said no to it. तो यहाँ पे एक अच्छा सा सैलड भी था और एक स्वीट भी मिली थी हमें साथ में. सो फूड ओवरऑल वाज वेरी गुड एंड नाउ मैं आपको दिखा देती हूँ कि वॉशरूम कैसा था. सो वॉशरूम वाज रीजनेबली क्लीन क्योंकि अभी फ़्लाइट चले ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. इट वाज ओनली 5 to 6 आवर्स बट येस लेटर ऑन जो है इट बिकेम डर्टी. तो बिकॉज इन बिटवीन तो क्लीन अप नहीं होता है. सो थोड़ा क्लीनिंग में जो है वो प्रॉब्लम है. तो क्लीनिंग में जो है मैं बस 10 में से 4 ही मार्क्स देना चाहूँगी बट इनिशियली ठीक है, इट वाज फाइन. सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं दिल्ली. सो द फ्लाइट वाज फाइन. ओवरऑल जो है वो एक्सपीरियंस वाज ओके. फूड जो है वो बहुत अच्छा था. तो फूड में से तो इनके 10 out of 10 मार्क्स हैं. एकदम प्रॉपरली जो है वो अच्छे से फूड का टेस्ट आ रहा था. सो अभी जो है हम लोग इमिग्रेशन से बाहर जा रहे हैं एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो मैंने जो हमारी रिटर्न जर्नी थी उसे भी कैप्चर किया है. सो दिस इज़ अ फ्यू डेज़ लेटर वी आर गोइंग बैक नाउ. तो ये हमारी जो रिटर्न जर्नी है उसमें हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या मिला हमें फूड में, दैट ऑल्सो आई हैव कैप्चर्ड हेयर.
सो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉब्लम हमें ये आई कि हमारे बोर्डिंग पास तो जो है वो टाइम से ऑटोमेटिकली डिस्पेंसिंग मशीन से इशू हो गए, बट व्हेन वी वेंट फॉर लगेज सबमिशन तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मशीन वाज गेटिंग कॉन्टिन्यूसली स्टक, तो वहाँ पे हमारा हाफ एन आवर चला गया। एंड देन वी व्हेन वी रीच्ड एट बोर्डिंग गेट तो फ्लाइट वाज लेट बाय 1.5 आवर्स, तो जिसकी वजह से हमें सामने स्टारबक्स पे कुछ खाना पीना पड़ा, तो वहाँ लग गए हमारे 1000 रुपये। तो चलिए एनीवेज, फिर भी जो है वो हम लोगों ने जब फ़्लाइट बोर्ड की तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये अच्छा सा खाना मिला, एंड दिस वाज किड्स मील। और ये बहुत ही डिलीशियस था। इसमें नूडल्स थे, ये कुछ चिली चिकन था, यहाँ पे एक पेस्ट्री थी, एंड देन वी हैड सम पाइनएप्पल एंड कैप्सिकम का एक सैलड था। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मायरी ने बहुत इन्जॉय किया इसे। एंड यहाँ पे ये एडल्ट मील में लंच में मुझे जो है ये ब्लैक कलर वाली जो है वो दाल थी, एंड वही साग पनीर था जो पहले भी मिला था हमें जाते वक्त, बट इट वाज वेरी डिलीशियस। और इनके खाने की सबसे अच्छी बात हमें जो लगी वो ये है कि जो ये खाना रहता है उसमें जो फ्लेवर्स हैं और जो मसाले के स्पाइसेस के फ्लेवर्स हैं ना, वो एकदम बहुत ही बढ़िया आते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वाले ही फ्लेवर आते हैं। तो आई हैव हर्ड पीपल सेइंग कि मतलब यहाँ पे एरोप्लेन में खाना जो है उसका टेस्ट नहीं आता, बट इनके खाने का टेस्ट एकदम बहुत अच्छा था। और ये सेकंड मील था, ये किड्स मील में यहाँ पे एक बन था जिसके अंदर की कुछ स्टफिंग थी, एंड यहाँ पे जो है साथ में ये स्माइली थे दो छोटे छोटे से, एंड उसके अलावा ये एक चने का बहुत अच्छा सा सैलड था, एंड एक पेस्ट्री थी। सो बहुत ही डिलीशियस जो है वो किड्स मील मिले थे हमें जाते हुए दोनों टाइम। So this food was very very delicious. एंड दिस इज़ एडल्ट मील। तो यहाँ पे ये जो स्नैक्स हैं वो मिले थे। ये जो है यहाँ पे कुछ कबाब थे, एंड देन ये कॉर्न का एक ग्रेवी सी थी, उसके साथ में एक पैटी थी और चना सैलड। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये वाला मील भी। वेजिटेरियन ही मील हमने मोस्टली लिए थे फॉर एडल्ट, एंड चिकन मील लिया था मैंने किड्स के लिए। एंड नाउ दिस इज़ मी, बस हाँ हम लोग पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं वापस। सो ओवरऑल अवर ट्रैवल एक्सपीरियंस वाज फाइन। टोटल एक्सपीरियंस को मैं 10 में से 7 मार्क्स दूंगी, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जाते हुए वापस जाते हुए लकीली हमारी मिडल सीट खाली थी, सो आई यूज़ दैट एंटरटेनमेंट सिस्टम, क्योंकि मेरे सीट वाला एंटरटेनमेंट सिस्टम तो चल ही नहीं रहा था। सो इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स और अपने लिए भी इट इज़ बेटर कि आप कोई प्रीलोडेड जो आईपैड है या फिर अपना जो भी आपकी एंटरटेनमेंट डिवाइस है उसे लोड करके चलें, बिकॉज एंटरटेनमेंट सिस्टम इज़ जस्ट पथेटिक सीरियसली। सो आई होप ये रिव्यू आप लोगों को हेल्प करेगा। सो जस्ट बी केयरफुल अबाउट फ्यू थिंग्स इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद एयर इंडिया। आप लोग अपना एंटरटेनमेंट का जो भी लेके जाना है लोड करके लेके जाइए। जो क्लीनलीनेस है वो एवरेज रहेगी, बट फ्लाइट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर पेरेंट्स एज वेल एज इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद स्मॉल किड्स, एंड आपको अगर जल्दी पहुंचना है बिकॉज इट्स अप्रॉक्सीमेटली टेक 11.5 hours. So overall experience was fine, and I hope this video will help you out, guys. Thank you so much for watching.